हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर बनाना, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने से पहले हम एक इजी वाला कैलकुलेटर बनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। तो कोई भी कैलकुलेटर हो उसमें सबसे पहले यूज़र से क्या किया जाता है, वैल्यूज़ इनपुट लिया जाता है, यूज़र इनपुट लिया जाता है। तो हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे ताकि उसको हम फिर एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब डिमास का रूल लगा सके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम साइंटिफिक में जो चीज़ें यूज़ होती है जैसे साइन वगैरह, कॉस वगैरह, हम उसको भी यूज़ करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने में। ठीक है, उससे पहले हम एक ईजी वाला कैलकुलेटर बनाते हैं जिसमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो। जब वो थोड़ा सा काम करने लग जाएगा, वो इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए कैलकुलेटर कैसे बनता है। उसके बाद हम उसी को एक्सटेंड करेंगे कोड को और हम उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर बना लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। हम अपने मैथ में आ जाते हैं, मेन में जो इन मेन है उसमें आ जाते हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करता हूँ जो कि हमें आगे जाके यूज़ होगा। मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। मैं सबसे लेकर तो डबल यूज़ करता हूँ। मैं डबल यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा वैल्यूज़ है वो पॉइंट्स में आ जाए। ठीक है, मैंने अब क्या किया, सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया डबल के नाम से। डबल इसलिए मैंने डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि हम जो भी वैल्यूज़ लेंगे वेरिएबल नंबर 1 और वेरिएबल नंबर 2 में, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में आ जाए, क्योंकि कभी कभी डिवीजन करने से कुछ वैल्यूज़ पॉइंट में आ जाती है। ठीक है, अब मैंने ये डबल में दो वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए, मैंने वेरिएबल में दो वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2 के नाम से इसलिए डिक्लेयर किए हैं कि हम किसी भी यूज़र से जब वैल्यू लेंगे, मिसाल के तौर पे मैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैं क्या करता हूँ, मैं एक 5 टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं प्लस दबा के 6 टाइप करता हूँ और मैं इंटर दबाता हूँ, तो वो मुझे क्या करता है 11 रिजल्ट दे देता है। तो मैं जो भी पहला वैल्यू दूंगा वो इसमें सेव कर लूँगा और जो भी वैल्यू दूंगा वो दूसरा इसमें सेव कर लूँगा और दोनों का जो ऑपरेशन होगा उसको मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यूज़र इनपुट के लिए मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर, मैं सी आउट करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ, मैं खूबसूरत सा कैलकुलेटर लिखता हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, और साइंटिफिक में आगे जाके करूँगा तो मैं उसमें लिखूँगा, अभी इसमें साइंटिफिक नहीं लिखूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, मुझे क्या करो, आप फर्स्ट वैल्यू दे दो और मैं इसको कहाँ सेव करूँगा, वेरिएबल नंबर 1 में इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 में भी मैं क्या करूँगा, मैं इसी वैल्यू को ले लूँगा। ठीक है, मेरा इंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, इसको मैं सेकंड वैल्यू करता हूँ ताकि दूसरी वैल्यू नंबर 2 में सेव हो जाए। ठीक है, अच्छा थोड़ा छोटा कर देता हूँ कोड को। अच्छा ठीक है, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। डिमास जो रूल है जो भी अप्लाई करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, डिवीजन करनी है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो मुझे पूछने के लिए यूज़र से मुझे पूछना पड़ेगा सी आउट करके कि मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्लस माइनस करता हूँ। मैं कहता हूँ प्लस फॉर एडिशन, मैं कहता हूँ इंटर प्लस फॉर एडिशन। ठीक है, और मैं करता हूँ इंटर सेकंड और थर्ड फोर्थ में 3 4 में से करूँ, इंटर प्लस फॉर एडिशन, इंटर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर मल्टीप्लिकेशन फॉर स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इंटर स्लैश फॉर डिवीजन। मैं इसको क्या करता हूँ, डिवीजन कर देता हूँ। अब मैं इसको जब शो करूँगा, मतलब इसको मैं रन करूँगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कैलकुलेटर शो कर देगा। अब यूज़र से वैल्यू पूछेगा, जो भी यूज़र वैल्यू देगा, इन केस 5 देगा।
ठीक है। 5 वैल्यू देगा तो वो नंबर 1 में स्टोर हो जाएगा। वो दोबारा से जब यूज़र से वैल्यू पूछेगा तो वो 15 देगा तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, नंबर 2 में से हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें दोबारा यूज़र को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और वो यहाँ से जो भी कोड वो सिलेक्ट करेगा, मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे करता हूँ, हाँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कार के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्लोबल कार वेरिएबल का नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ चूज़ के नाम देता हूँ, ठीक है। मैंने एक कार दिया चूज़ को और मैं यहाँ पे करता हूँ सीन करता हूँ, ठीक है। किस में, चूज़ में। वो प्लस माइनस जो भी देगा मेरे कहाँ में चला जाएगा, सीन के अंदर। इन केस में यहाँ पे प्लस देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस दिया मैंने, तो मेरा आगे फंक्शन क्या होना चाहिए, मुझे यहाँ पे चेक्स लगाना पड़ेगा, इफ़ का चेक लगाना पड़ेगा। इफ़ मैं यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे इजी के लिए इफ़ यूज़ करता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं क्या करता हूँ, चूज़ इक्वल टू प्लस, तो मेरे कोड क्या होना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। तो वो क्या करेगा मेरा, मैं एक और वेरिएबल देता हूँ यहाँ पे नम इन रिज़ल्ट के नाम से, सॉरी डबल में देना था क्योंकि पॉइंट्स में अगर आ जाए तो कभी, डबल इक्वल टू num1 प्लस num2 कर देगा वो, और यहाँ पे सी आउट कर देगा एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज़ इस, क्या करेगा यहाँ पे मुझे एडिशन करके दिखाएगा, क्या एडिशन करके दिखाएगा, सॉरी यहाँ मैंने लिखना था रिज़ल्ट, उसको नहीं लिखा हुआ था। एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज़ इस, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मैं अभी फ़िलहाल इसी कोड को समझाता हूँ यहाँ तक क्या हो रहा है। यूज़र से वैल्यू लिया, ठीक है, सी आउट करके पहला वैल्यू नंबर 1 में स्टोर हो गया, दूसरी वैल्यू नंबर 2 में स्टोर हो गया। ये चीज़ें हम फ्री यूज़र को डिस्प्ले करेंगे। अब डिस्प्ले में यूज़र में प्लस माइनस स्टेरिक या स्लैश में से कोई भी यूज़ करता है, मिसाल के तौर पर वो प्लस यूज़ करता है तो वो चेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे चूज़ यूज़र इनपुट रखा हुआ, वो इनमें से कोई भी चीज़ को टाइप करेगा तो वो चूज़ में चला जाएगा, और वो यहाँ पे इफ़ एल्स में चेकिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो प्लस है तो क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स को जो हमने लिए हुए थे उसके अंदर जो वैल्यूज़ वो यूज़र देगा उसको एडिशन करके यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाएगा। इन केस अगर वो प्लस नहीं है, ठीक है, और वो क्या हो, इसको कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे एल्स इफ लगाता हूँ। अगर वो माइनस हो, ठीक है, वो माइनस देता है, ठीक है, इन केस वो माइनस देता है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़ क्या हो जाएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो। इन केस वो मुझे देता है मल्टीप्लिकेशन देता है, वो मुझे स्टेरिक यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वैल्यूज़ क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़। और इन केस अगर वो मुझे स्लैश देता हो डिवीज़न का मुझे, तो यहाँ पे क्या होगी, डिवीज़न ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़। और अगर वो इन चीज़ों के अलावा कुछ भी सिलेक्ट करता है तो क्या होगा, वो मुझे डिस्प्ले करेगा यू इंटर्ड रॉन्ग इनपुट, इसको शो करेगा आपने रॉन्ग इनपुट दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ कोड को ज़रा। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, ठीक है, वास नॉट डिक्लेयर इन द स्कूप, इन एल वास नॉट डिक्लेयर इन द स्कूप। अच्छा, एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा, इसलिए मुझे एरर दे रहा है। यूजिंग नेम स्पेस std मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे अब क्या एरर दे रहा है, चूज़ वास नॉट डिक्लेयर। अच्छा, यहाँ पे 2 लगाया मैंने, सिंगल ओ लगाया हुआ था, यहाँ पे 2 यूज़ किया हुआ है। मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। रन हो जा, स्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये विंडो ओपन हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, आ जा भाई जल्दी आ जा, हाँ आ गया। कह रहे इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं क्या करता हूँ 5 इंटर करता हूँ, इंटर सेकंड वैल्यू में 15 इंटर कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं इंटर प्लस फॉर एडिशन, इंटर माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड इंटर स्लैश फॉर डिवीजन। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एडिशन का मैं सिंबल लिखता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, तो उसने मुझे क्या करके दिखाया, एडिशन ऑफ दी वैल्यूज़ इज़ 20। इन दोनों की वैल्यूज़ को इसने मुझे क्या कर दिया, 20 कर दिया, और ये ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम ख़त्म ना हो, वो मुझसे फिर पूछे। जब तक मैं चाहूँ वो मुझसे पूछता रहे इस प्रोग्राम के बारे में। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मुझे उसके लिए यहाँ पे डू वाइल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे डू वाइल यूज़ करना पड़ेगा, डू वाइल। अब डू वाइल यूज़ करने के लिए मुझे आखिर में एक चेक लगाने के लिए एक मुझे वेरिएबल चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कार नहीं, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, कार सेलेक्ट। ठीक है, मैं कार सेलेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ से आगे सारा कोड को डू के अंदर ख़त्म कर देता हूँ, मतलब डू के अंदर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ और जितनी भी कोड था मैंने इसको सबको डू के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इधर वाइल का चेक लिखता हूँ मैं। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने वाइल का चेक किया और मैं यहाँ पे अभी कंडीशन लिखा नहीं है, मैं लिखूँगा। मैं इसको तो कोड को थोड़ा खूबसूरत कर दूँ, उसको थोड़ा आगे भेज दूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, मैं इसको तो आगे भेज दूँ एक स्टेप। ठीक हो गया, हाँ ये वाइल यहाँ से आ रहा है, और ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाइल कंडीशन ठीक हो गया। अब मुझे लास्ट में पूछना पड़ेगा यूज़र से। ठीक है, सी आउट करूँगा, डू यू वाना इंटर अनदर, मैं कहता हूँ मेक, डू यू वाना मेक अनदर कैलकुलेशन, यस स्लैश या नो, इन दोनों में से एक दबाओ आप। ठीक है, इन दोनों में से एक दबाओ और उसको मैं यूज़र लेता हूँ किसमें, सेलेक्ट। मैंने ऊपर वेरिएबल दिया था ना सेलेक्ट का, यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट दिया था। ठीक है, इसमें मैं इस जो वैल्यू देगा यूज़र उसको मैं सेलेक्ट में सेव करूँगा और मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा। मैं लिखूँगा चेक इक्वल टू स्मॉल वाई और क्या होगा, और होगा सेलेक्ट इक्वल टू कैपिटल वाई, इन दोनों में से एक होगा। तो वो मुझसे पूछेगा और मैं जब तक यस करता रहूँ वो प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर से रन कर दिया कोड को अपना। अच्छा, क्या दिखा रहा है वो मुझे, क्या कह रहा है इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप कांस्टेंट 44 एंड अनरिजॉल्व्ड ओवरलोड टाइप फंक्शन। अच्छा, मैंने सिंटैक्स में एरर कर दिया कहीं पे। अच्छा, इधर मैंने एरर कर दिया, वो कम लिख दिया था। ठीक है, सेव कर दिया। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा रन कर दिए। हाँ, ये देखें मेरा ये विंडो ओपन हो गया। अब ये मुझसे पूछेगा, यूज़र इनपुट के लिए वैल्यू पूछेगा। अरे भाई चल जा भाई, जी आ गया। पूछ रहे इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं लिखता हूँ 16, इंटर सेकंड वैल्यू में लिखता हूँ 23। अब वो मुझसे पूछ रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैंने पहले एडिशन कर दिया था, इस बार मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाता हूँ। ठीक है, मैं स्टेरिक यूज़ करता हूँ। चलो इन केस जैसे मैं स्टेरिक इंटर कर दिया, वो मुझे आंसर दे रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज़ इज़ -7। अब ये मुझे -7 दे रहा है, मतलब मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में। चेक करते हैं हमने कहाँ गड़बड़ कर दिया। आ जाए मैं, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ ली। मैं असल में बाद में जब कॉपी पेस्ट किया था तो मैंने स्टेरिक यूज़ नहीं किया था। मैं इसको दोबारा यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे स्लैश आ रहा था। ठीक है, अब चलेगा मेरा कोड। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ। आ गया, विंडो ओपन हो गया हमारा। अच्छा, आजा भाई जल्दी आजा, आ गया। इंटर फर्स्ट वैल्यू मैं क्या करता हूँ 16 टाइप कर देता हूँ। इंटर सेकंड वैल्यू 23 टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अब स्टेरिक टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे स्टेरिक टाइप कर दिया, अब वो मुझे दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज इज 368। डू यू वांट मेक अनदर कैलकुलेशन। मैं कहता हूँ यस, कैपिटल वाई दबाता हूँ मैं। इस बार मैं इंटर करता हूँ तो वो मुझे फिर से सारा जो मेरा प्रोग्राम चल गया था वो मुझे दोबारा पूछ रहा है। वो कह रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं इस बार लिखता हूँ 8। इंटर सेकंड वैल्यू मैं लिखता हूँ 23। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिवीजन कर देता हूँ। तो मुझे कह रहा है डिवीजन ऑफ द वैल्यूज़ इज़ 0.347826। फिर से पूछ रहा है, मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, अरे यार ये मैंने कुछ गलत इंटर कर दिया था वाई की जगह पे, ये इसलिए कर रहा है। ठीक है, मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ। इंटर दबाता हूँ, मैंने कुछ गलत दबा दिया था। 5 इंटर सेकेंड वैल्यू 12। स्टेरिक मैं कहता हूँ, स्टेरिक पहले जो कहता हूँ वही करते हैं। ठीक है, 60 डू वाला मैं अनदर वैल्यू में स्मॉल वाई दबाता हूँ। यस, मैं इस बार दबाता हूँ 45 सेकेंड वैल्यू 1। मैं कहता हूँ एडिशन कर दो यार, इंटर।
ठीक है, ये देखिए मैंने अभी स्लेश भी इधर गलत से लग गया था, इसलिए प्रोग्राम इंट हो रहा है। अगर से प्लस दबाता तो मुझे मसला नहीं करता। ठीक है, तो हमारा कोड चल रहा है, उम्मीद है आप इससे लाइक कर रहे होंगे। मैं दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 45, सेकेंड वैल्यू 12। मैं कहता हूँ मस्टरिक दबा के इंटर कर देता हूँ, डू यू वांट टू मेक अनदर प्रोग्राम। मैं कहता हूँ यस यस। फर्स्ट वैल्यू 25, सेकेंड वैल्यू 12। मैं इस बार करता हूँ स्लेश दबाता हूँ। ठीक है, अनदर प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ यस, मैं देता हूँ 58। ठीक है, इंटर करता हूँ, सेकेंड वैल्यू 23। इस बार मैं कहता हूँ माइनस करता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वैल्यू इज 35, डू यू वांट टू मेक अनदर वे। मैं फिर कैपिटल ये वाई दबाता हूँ, इस बार यस करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू में तो सेकेंड 0, सेकेंड वैल्यू देता हूँ मैं 23। ठीक है, इंटर दबाता हूँ। अब मुझसे प्लस करोगे, डिवीजन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मैं कहता हूँ मैं स्टेरिक दबाता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैल्यूज इज 0। अब मैं कहता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है डू वांट मेक अनदर कैलकुलेशन। मैं कहता हूँ इस बार नो, और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये आपका कैलकुलेटर बन गया, इनिशियल कैलकुलेटर बन गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी कोड को आगे लेके जाऊंगा और मैं बनाऊंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसी कोड को मैं आगे ले जाके इसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।